हेलो दोस्तों, कोर्स ऑफ कैरियर के इस वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट कोर्स के लिए जो यूनिवर्सिटी से होगा। और दूसरी बात, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओनली 10th है। अगर आपने 10th किया है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इस कोर्स के करने के बाद आप अपना बहुत आसानी से जॉब ले सकते हैं। कि कहाँ पर मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे इसमें फीस स्ट्रक्चर क्या है, वो भी देखते हैं और ड्यूरेशन की भी बात करेंगे। कोर्स का नाम है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। कोर्स का याद रखिएगा, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का मतलब कहीं ना कहीं आपको असिस्ट करना है, हेल्प करना है। किसकी हेल्प करना है वो हम यहाँ पर बात करेंगे। जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का बेसिकली जो टास्क होता है वो पेशेंट की केयर करना होता है। अगर आपके अंदर ये जज्बा है कि आप पेशेंट की केयर कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप इस सेक्टर में मूव कर सकते हैं। इस कोर्स को करके अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। दूसरी हम बात करें ड्यूरेशन की, तो ये 2 साल का कोर्स है। अगर आपने 10th किया है तो आप 2 साल का इस कोर्स को करके और आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं मेडिकल फील्ड में। दूसरी हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। नंबर 1 पर हम बात करेंगे हेल्पिंग डेली मेडिकेशन, यानी कि आपको मेडिसिन देना होती है पेशेंट को। आप रेगुलर बेसिस पे इसका ख्याल रखेंगे। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून जो भी है, किस तरीके से मेडिसिन देनी है वो सारा ख्याल आपको रखना है। दूसरे नंबर पर हम बात करें, जैसे ड्रेसिंग करना होता है, फीडिंग करना है, उनको क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, किसी तरीके की ड्रेसिंग करनी है ना। तो ऐसे पेशेंट जो आपकी केयर में है, अंडर केयर अगर आपके चल रहे हैं तो आपको सारा ही सारा उसका ख्याल खुद ही रखना है। ड्रेसिंग भी करानी है, कभी कभी आपको हो सकता है कपड़े वगैरह चेंज कराने का भी ऑप्शन आपके साथ रहे, तो वो भी आप ख्याल रखिएगा। तीसरे नंबर पर बात करें, चाहे फिजियो का काम हो, थेरेपी का काम हो या फिर अदर एक्सरसाइज को करानी है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो सकती है अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो। फोर्थ नंबर पर बात करें असिस्ट पेशेंट, यानी पेशेंट की हेल्प करना इन और आउट, मतलब कमरे में आ रहा है या जा रहा है या कहीं पर उसको जाना है तो उसकी सपोर्ट करनी है आपको। तो सपोर्टिंग का काम भी आपको ये पेशेंट का करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 5 की, तो आपका पेशेंट के हाइजीन का ख्याल रखना है, आपको क्लीनलीनेस का ध्यान रखना है, नीट एंड क्लीन हो या नहीं, मतलब उस रूम का भी आपको ध्यान रखना है। जिस बेड पे वो लेटा हुआ है, बेडशीट आपको चेंज करनी, ये सारी चीज़ें आपको ख्याल रखना। खुद से कुछ काम ऐसे होते हैं जो खुद से करते नहीं हम, लेकिन कराते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। मैं आपसे ये नहीं कर रहा कि आप चादर आपको चेंज करनी है, कमरा साफ करना, आपको ख्याल रखना है इसका। जो भी स्टाफ है आपका नीट एंड क्लीन के लिए उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में, आप उससे कहें, उसको कह के उसको नीट एंड क्लीन कराएं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसका ख्याल रखना है। आप कहाँ जॉब ले सकते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। किसी भी कोर्स को हम कर रहे होते हैं तो कोर्स को करने के बाद एक क्वेश्चन आता है कि सर जॉब कहाँ मिलेगी। तो जॉब आप हॉस्पिटल में कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, कभी कभी सरकारी हॉस्पिटल में भी आपको जॉब्स मिल सकती हैं, इसका भी आपको ध्यान देना है। ओल्ड एज होम्स जो होते हैं, जहाँ पर आपने देखा होगा ऑर्फन्स जो आपके होते हैं, अनाथालय, वहाँ पर भी आप जॉब ले सकते हैं। ओल्ड एज होम में तो आपको बहुत आसानी से जॉब मिल सकती है, याद रखिएगा। आप ट्राई करेंगे, अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से करना आती हैं और आप इसको एज अ प्रोफेशन अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो बहुत ईजिली आप जॉब ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो वो आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में आप जॉब ले सकते हैं। या मान लीजिए अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ ऐसी आप हर सर्विसेज जो है घर पे देना चाहें, तो पेशेंट के घर पे जाके भी इन सर्विसेज को आप दे सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई करने वाला नहीं होता है, एक एज हो चुकी है, बच्चे उनके बाहर रह रहे हैं, अपने आप में अकेले हैं, तो उनको आप सर्विसेज ये दे सकते हैं और सर्विस के बदले में आपको अच्छा खासा पे आउट भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है, तो आप ये सर्विस दे सकते हैं। मेंटल हेल्थ जो इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ पर भी अपनी जॉब सिक्योर करा सकते हैं। सैलरी की हम बात करें, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर सैलरी कितनी होगी। देखिए, सैलरी के बारे में एग्जैक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप ईमान के चलें, कई सारी चीज़ों पर सैलरी डिपेंड होती है। इससे प्रीवियस एक वीडियो था, हमने उस पर डिस्कस किया था कि सैलरी को डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी आप जोग्राफिकल एरिया को देखेंगे, अगर आप मान लीजिए मेट्रो सिटी में, तो सैलरी आप मान के चलें 15,000 प्लस आपकी होनी चाहिए। नॉर्मल सिटी में तो 10-12,000 आपकी सैलरी होनी चाहिए मेरे ख्याल से, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, आप चाह रहे हैं कि इस कोर्स को करना, तो कांटेक्ट जरूर करिएगा, क्योंकि ये कोर्स हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कराने वाले हैं। तो उम्मीद है अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप
इसको लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।